वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है रिव्यू दी बॉयज़ के एपिसोड 4 का। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं बुचर को एक लड़की के साथ, और ये उसका अतीत होता है जिस बारे में वो सोच रहा होता है, और वो लड़की उसकी वाइफ होती है। तो आगे वो तैयार होकर खाना खाते हुए देखता है अपनी वाइफ की पुरानी सीसीटीवी फुटेज जो शायद गायब है या मारी गई है, जिसकी फुटेज वो रिवाइंड कर करके देख रहा है। तो आगे किसी सीआईए ऑफिसर के कमरे में घुस जाता है, पता नहीं कैसे, बिना ऑथेंटिकेशन के, और वो भी उनसे पहले। तो इससे पहले कोई सिक्योरिटी को बुला लेती कॉल करके, वो उसकी कॉल काट कर उसको दिखाता है प्रूफ एक नई तड़कती भड़कती चीज़ का, जो है कंपाउंड वी, जिसको कंज्यूम करते हुए देखा गया एट्रिन को। लेकिन बस उसके पास सैंपल नहीं, जिसके वजह से चीज़ को लेकर वो कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकती, क्योंकि बिना सैंपल के ये कुछ भी हो सकता है जो फोटो में दिखा रहा है। तो बुचर सैंपल के लिए बात करता है एट्रिन की गर्लफ्रेंड से, लेकिन उन दोनों की बस बहस होती है। पर आगे इसके अलावा मदर्स मिल्क और फ्रेंची गाड़ी में बैठे होते हैं, जहाँ मदर्स मिल्क अपनी वाइफ से बातें करता है और लास्ट में देखे जाता है। पर जहाँ इन दोनों की एक लंबी बहस होती है शादी ना करने को लेकर। पर कार में बैठे जिसका वो इंतजार कर रहे होते हैं वो होता हुआ दिखता है उन्हें, और सामने दिखते हैं उसको दो लोग जो पैकेट एक्सचेंज करते हैं, और वो इस तरह से चेंज करते हैं कि किसी को पता ना चले कि दोनों साथ मिले हुए हैं। तो जिसका पीछा ये लोग करना शुरू करते हैं, जहाँ वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाकर उसके बेसमेंट या 7 बने कमरे में घुस रहा होता है, और जिस जगह ये लोग भी घुसते हैं वहाँ का ताला तोड़कर। तो आगे ने दिखता है 3 लोग मस्त खा रहे होते हैं, लेकिन साथ इनके पास दिखता है उन्हें बहुत सारा हथियार। पर छुपते छुपाते लोग आगे बढ़ते हैं शायद कंपाउंड वी की तलाश में। पर आगे फ्रेंची को दिखता है कि कोई गाने सुन रहा है टीवी पर, जिस तरफ वो बढ़ता है, और उसे दिखता है कि लड़की टेबल के नीचे बैठकर गाने सुन रही है, और शायद वो के पॉप की फैन है जो एक कमरे में बंद है, जिसको देख के फ्रेंची सोचता है कि हमें इसे आज़ाद कराना चाहिए। लेकिन मदर्स मिल्क कहता है कि हम यहाँ सिर्फ कंपाउंड वी के लाए हैं और कोई लफड़ा नहीं मांगता। लेकिन फ्रेंची वो दरवाज़ा खोल देता है, जिनकी आवाज़ बाकी लोगों तक पहुँचती है, और वो चिल्लाते हुए यहाँ आते हैं कि नो 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 नो, और इन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जिन गोलियों की आवाज़ से लोग छुप जाते हैं, लेकिन लड़की आगे बढ़ते तेज़ी से और इन सबको मारना शुरू कर देती है। और उसका खौफ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको देखकर एक लड़का जो ये अंदर घुसता है वो खुद को गोली मार लेता है, जो वैसे इनकी तरफ भी बढ़ने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ये लोग घुस जाते हैं उसी कमरे के अंदर जिसमें वो लड़की बंद थी। तो इसके अलावा हम देखते हैं मछली मानव मतलब डीप को थेरेपी लेते हुए। पर इस सब के अलावा जिस कमरे में तीनों बंद होते हैं उस जगह फ्रेंची देखता है एक नेल पॉलिश, और जहाँ ये बाहर निकल कर देखते हैं कि उनकी लाशों की हालत काफ़ी ख़राब है, मतलब काफ़ी बुरी तरह से उस लड़की ने इनको मार दिया, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। तो वहाँ बुचर भी आता है, और फ्रेंची और सबूत ढूंढ रहा था उस लड़की के बिस्तर से, जहाँ उसे कुछ और कागज़ के टुकड़े मिलते हैं जो शायद कोई बोर्डिंग पास है। पर साथ ही मदर्स मिल्क ढूंढ लेता है एक इंजेक्शन, जो मोस्टली हो सकता है कंपाउंड वी। तो यहाँ क्या करता है एट्रिन, और बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में अभी भी होते हैं। पर उस लड़की को खुला किसने छोड़ा, जो होता है फ्रेंच का आइडिया, क्योंकि उसको इनोसेंट लग रही थी, लेकिन वो इनोसेंट लड़की यहाँ 3 लोगों को मार के भाग चुकी है। और इस दौरान ह्यूबी के पास एनी का मैसेज आता है, एनी मतलब स्टारलाइट, जो शायद उसको डेट पे बुला रही है, जिसके लिए बुचर उसे कन्विंस करता है कि तुम जाओ, क्योंकि उस समय इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पर जहाँ ह्यूबी कहता है कि वो बुरी इंसान नहीं है, पर बुचर का कहना होता है कि वो हीरो है बाकी लोगों की तरह, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं बॉट की ओर, जहाँ मीटिंग चल रही होती है इनके पीआर डिपार्टमेंट को लेकर, जहाँ पे कुछ तो करने वाले हैं ये लोग अपनी उपाधि बढ़ाने के लिए। पर आगे एक प्लेन हाईजैक हो चुका है जिसकी तरफ इन्हें जाना, और अगर इन्होंने उस हाईजैकर को रोक के इस प्लेन को बचा लिया तो काम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। जो प्लेन शिकागो से पेरिस जा रहा है। तो आगे फ्रेंची मिलता है उस लड़की से जिसको शुरू में हमने देखा था, जो काफ़ी इंटरेस्टेड थी ह्यूवी में, जिसके पास वो जाता है लेने के लिए स्लीपिंग गैस, जिसने फ्रेंची से कुछ प्रॉमिस लिया है, और वो चाहती है कि प्रॉमिस को पूरा करे, वरना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और इस प्रॉमिस में कुछ जंगली पना ही होगा, मतलब आप समझ जाओ। तो अब कहानी में आगे एट्रिन के अड्डे से 3 लाशें उठाई जाती है, जिसको वो देख रहा होता है चुपके चुपके, जहाँ से वो निकल लेता है। तो आगे डीप एक मिशन के बारे में बताने जाता है अपने बॉस को, जो बचाना चाहता है एक अब्यूज हुई डॉल्फिन को, जिसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जो शायद ओशन लैंड नाम की जगह पर है, पर उस जगह की प्रमोशन इसी ने की थी, तो ये लोग उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इसका ये मिशन ग्रांटेड नहीं होता। और साथ ही एट्रिन जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और पूछता है, तुमने किसको बताया कंपाउंड वी के बारे में? और वो कहती है, मैंने किसी को नहीं बताया। पर इसको और इसके अलावा किसी और कंपाउंड वी के बारे में पता ही नहीं था। तो उसी गर्लफ्रेंड यूज़ करती है ब्रह्मास्त्र का और रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसको मानना पड़ता है, और आखिर तक अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो मान जाता है। अब साथ ही वो लड़की जो आज़ाद घूम रही है, वो जाती है एक ब्यूटी पार्लर में, और वहाँ जाकर उसकी मालकिन को निपटा देती है। कुछ तो कारण रहा ही होगा। अब इसके अलावा ह्यूवी और स्टारलाइट की डेट कंटिन्यू होती है, जिस जगह हम देख पाते हैं ओशन लैंड का ऐड, जो कि डॉल्फिन से भरी जगह थी, जिसका ऐड किया था डीप ने। तो इन दोनों का बॉलिंग गेम चलता है, जहाँ पे स्टारलाइट बिल्कुल भी अच्छी तरह से बॉलिंग नहीं कर पाती, और दोनों बहुत सारे बारे में बात करना शुरू करते हैं, जैसे कि इनका पहला गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फर्स्ट किस के बारे में। और तभी यहाँ कोई बहुत तेजी से बॉलिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसको उस धमाके की याद आती जो उसने किया था ट्रांसलूसेंट के साथ, और पूछ लेता उसके बारे में इससे,
मतलब जहाँ इसने कहा था कि बाकी हीरोज काफी घटिया हैं, तो क्या वो भी घटिया था? उसे प्राइवेसी की परवाह नहीं थी, ये वो कह सकती है। और ज्यादा घुलना मिलना उसको पसंद नहीं था, ज्यादातर टाइम वो अकेला ही होता और बहुत सारा समय वो अपने बेटे के साथ बिताता था। और ये चीज काफी बुरी लगती हुई क्योंकि उसका एक बेटा भी था जो करीब 10 साल का होगा। तो उसके सदमे से हम आगे बढ़ते हैं उस प्लेन हाईजैक की ओर, जहाँ ये गेट खोल के एंटर होते हैं, इसके साथ एक टेररिस्ट बाहर गिर जाता है और बाकी बचे लोगों को ये लोग मार देते हैं। तो आगे बचा होता है एक टेररिस्ट जो कि उस कमरे में होता है जिसके अंदर पायलट्स होते हैं, पर जिनमें से एक पायलट को ये लोग मार चुके हैं और दूसरे पायलट को भी सुपर हीरोज को देख के मार देते हैं, जिसको होमलैंडर मार देता है। लेकिन उसके साथ ही ये प्लेन का काफी सारा हिस्सा डैमेज भी कर देता है। तो अब कोई तरीका नहीं दोबारा प्लेन उड़ाने का, तो क्या इन्हें बचा नहीं सकते प्लेन को उठाकर? लेकिन ज़मीन काफ़ी दूर है और काफ़ी मुश्किल होगा इस प्लेन को वहाँ तक ले जाना संभाल कर, और ये प्लेन भी बेकाबू होना शुरू हो जाती है। तो क्या कोई और तरीका नहीं है? जहाँ क्वीन में भी कहते कि हम इन्हें एक एक करके बचा सकते हैं, जिसका मतलब होगा 123 बार आना जाना, ऐसा इम्पॉसिबल है होमलैंडर के हिसाब से। तो ये कुछ नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं इन लोगों को यहीं पीछे छोड़कर, और लोगों को कन्विंस करते हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे, पर वहाँ से वो निकल जाते हैं। जहाँ क्वीन में भी कुछ लोगों को ले आती बचाने के लिए, लेकिन होमलैंडर का कहना होता है कि अगर कोई भी बचाने में से तो गवाही दे देगा हमारे खिलाफ। जहाँ आखिर वो महिला कहती है कम से कम मेरी बेटी को ले जाओ, पर वो ऐसा नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ कुछ लोग जहाज से बाहर पानी में कूद जाते हैं और शायद हो सकता है बच भी गए अगर से डाइव कर पाए तो, पर ओवरऑल ये जहाज आगे बढ़ता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जिसका मतलब साफ है कि वो लोग नहीं बच पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं उस हादसे की ओर जहाँ उस लड़की ने उस आंटी को मारा था और काफ़ी बुरी तरह से मारा है, लेकिन ये किसी गैंग का हमला बता रहा है। वहाँ मौजूद एट्रन जो शायद छुपा रहा है उस लड़की के बारे में, जिसको देख के बाकी लोग भी यहाँ से निकल लेते हैं जो बोल के अंदर आए थे कि हम FBI से हैं। पर अंदर फ्रेंची मैच करता है वो खोया हुआ नील पॉलिश जो यहीं से उठाया गया था। तो उसे क्यों मारा गया होगा, जिसके बारे में बहुत सारे डिटेल मिलते हैं, लेकिन उसमें से एक डिटेल होती है कि ये बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इल्लीगली यहाँ डिपोर्ट करती है। तो आगे एट्रन वहाँ से निकलता है और इन्हें लगता है कि एट्रन से पहले वहाँ पहुँच सकता है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ है। पर उसके अलावा यहाँ फ्रेंची को पता है कि वो कहाँ जा रही है, जिसके वजह से लोग उसे पहले ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शायद जैसे भी वो यहाँ आई थी उन सभी चीज़ों को रिपीट कर रही है और रिवर्ट करके वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है, जो अपने क्लू को दिखाते हुए इन्हें कंफर्म करता है फ्रेंची। और आगे हम बढ़ते हैं ह्यूवी और स्टारलाइट की डेट की ओर, जहाँ एक और अड़ा था क्रिश्चियन इवेंट का जिसमें जाने वाली है स्टारलाइट और होमलैंडर और वगैरह वगैरह। और जिसके बाद वो बॉल थ्रो करती है और वो काफ़ी कमज़ोर थ्रो करते हैं, जिसके बाद वो बॉल साइड की गटर से जाकर अंदर गिर जाता है। जहाँ ह्यूवी कहता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मतलब तुम एक सुपर हीरो और शायद अपनी पावर छुपा रही हो ताकि तुम मुझे ओवर पावर ना कर दो और ज़्यादा कूल ना लगो, इसलिए मतलब अपनी फर्स्ट डेट पे। और जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और ये होता है कि स्ट्राइक। तो आगे बुचर और बाकी सब ढूंढ रहे हैं अभी भी उस लड़की को, जिससे जुड़े कुछ कंपाउंड भी के राज है, जिसके वजह से उन्हें उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। पर साथ ही यहाँ एक प्लेन हाईजैक किया गया है जिसकी लोकेशन अभी अज्ञात है, जो हो सकता है होमलैंडर का काम हो। तो आगे ढूंढते ढूंढते फ्रेंची को दिखता है वही गाना जो वो पहले सुन रही थी, जो एक टैग की दुकान में चल रहा होता है, जिस दुकान के अंदर चुपके चुपके घुस जाता है फ्रेंची और फिर देखता है कि टेबल के नीचे बैठी होती है वो लड़की, और इससे पहले कि वो हमला करे उसे वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, जैसे तुम्हें गाना पसंद है, मुझे ही पसंद है, और क्या तुम्हें मैं ऐसे राज बताऊँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जहाँ वो बताता है कि बचपन में अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करता था, जहाँ उसके पापा उसे कहीं ले गए, लेकिन वो काफ़ी अलग और दूर जगह थी और उसे काफ़ी जिल्लतों का सामना करना पड़ा, जहाँ उसने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन हर बार पकड़ा गया, और उसने कई तरीके की कोशिशें की ताकि वो पहुँच सके अपनी मम्मी के पास, और हर बार उसको ढूंढ लेते और वो समझता है कैसा लगता है घर जाने की चाह। और तुम भी घर जाना चाहते हो ना, तुम बुरी इंसान नहीं हो, तुम बस एक डरी हुई लड़की हो। जिसके बाद उसकी और मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी शो चेंज होता है, जिसके बाद उनके गुस्से में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिससे काफ़ी अफसोस होता है फ्रेंची को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कन्विंस कर चुका था उसको। तो आगे उस डेट पे ये बताते एक लड़के के बारे में जिसको पसंद करती थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी ने उसको परेशान किया और उसने उसको पीटा, जिसके बाद उस लड़के ने उसको थैंक यू कहा और कभी उससे बात नहीं की। तो ये सीख पाएगी कभी भी जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उसके आगे अपनी स्ट्रेंथ मत दिखाओ। तो ह्यूवी का कहना होता है कि वो सिर्फ एक रोतुड़ू था, पर जहाँ ये पूछती है तुम्हें कैसा लगा, मैंने बॉलिंग मरा दिया, मैं तुम्हें हर चीज़ मरा सकती हूँ और तुम्हें उठा के बेंच प्रेस भी कर सकती हूँ। तो ह्यूवी कहता है मुझे कोई बुरा नहीं लगता, तुम जैसी हो वैसी मुझे पसंद हो और तुम कमाल हो। जहाँ दोनों की बातचीत काफ़ी सही चल रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने मरी हुई गर्लफ्रेंड दिखती है और अगले पल वो गायब होती है। जहाँ वैसे स्टारलाइट वहाँ से कुछ समय के लिए गई थी, तो आगे वो उसका फ़ोन कॉपी करना शुरू कर देता है। और उसके अलावा बुचर और ये दोनों ढूंढ रहे अभी भी उस लड़की को, जहाँ फ्रेंची और मदर्स मिल की बहस होती है कि तुमने उसको जाने दिया, तुम हर बार ऐसे करते हो, तुम हर बार मिशन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। ऐसा लास्ट मिशन में भी हुआ था, जहाँ इनकी बॉस इनकी वजह से शायद मारी गई, क्योंकि लैम लैड्रिक ने उनकी बॉस को मारा, जहाँ इसको जो कहा गया था इसने वो नहीं किया। तो इस चीज़ को लेकर तो उन्हें लड़ना शुरू कर देते हैं,
पर तभी इनको रोकता है बुचर। पर मदर्स मिल्क वहाँ से जाने की बात करता है और जाने लगता है, पर दोनों को किस तरह से कन्विंस करता है बुचर और दोनों को रोकता है, जहाँ समझाता है कि हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है और हम लोग साथ मिलके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ढूंढेंगे उसको बेहोश करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और अब आगे शायद बिना परमिशन के यहाँ पे चुरा के ले जा रहा है इस डॉल्फिन को, मतलब बचा के ले जा रहा है डॉल्फिन को डीप, जो दोनों किसी बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ, डीप यहाँ मछलियों से बात कर सकता है, तो जो मछली इसको पसंद करती है और शायद कुछ करने वाले होते हैं लोग, लेकिन उस समय का समय नहीं होता और तभी यहाँ पुलिस ही पहुँच जाती है, जो आगे बढ़ते हैं और पुलिस की गाड़ी इनके आगे आके इनको रोक लेती है। तभी जल्दी से ब्रेक मारना पड़ता है डीप को, जिसके वजह से मछली उछलते हुए बाहर गिरती है, मतलब डॉल्फिन उछलते हुए बाहर गिरती है इसके खिड़की से और काफ़ी दूर जाके गिरती है, जिसके ऊपर से ट्रक चला जाता है और इसका मिशन इसको बचाने का खत्म हो जाता है और साथ ही डॉल्फिन भी मारी जाती है। तो आगे बुचर और उसकी टीम ढूंढ लेती है इस लड़की को, जो उनको देख के भागना शुरू कर देती है, जो पटरी में भाग रही होती है। लेकिन तभी भागता हुआ आता कहीं से एट्रिन और उसको पकड़ लेता है, जो काफी तेज से इसको आगे ले जा रहा होता है। लेकिन तभी एट्रिन की आंखों को धोखा देकर गिर जाती है नीचे, लेकिन एट्रिन फिर से उसको पकड़ लेता है और उसका सर पकड़ के पटकता कई बार साथ वाली दीवार पर, जहाँ फ्रेंची और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। पर फ्रेंची आइडिया निकालता है, हे देखो ये एट्रिन है, हाँ देखो एट्रिन, और सब एट्रिन की तरफ बढ़ते हैं और एट्रिन उसको छोड़ के आगे बढ़ता है शो ऑफ करने के लिए कि मैं तो यहीं से गुजर रहा था बस, वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ ये लड़की भाग जाती है और ये तीनों पहुंचते हैं उसके पीछे, जहाँ बुचर इस्तेमाल करने जा रहा होता है इस गैस का, लेकिन वो उसको रोकता है और उससे बात करने जाता है कि तुम घर जाना चाहती हो ना, पर आखिर में उसको वार करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीच में आना पड़ता है। तो फिर ये यूज़ करते हैं उस गैस का, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब आगे हम पहुँचते हैं उस एक्सीडेंट वाली जगह पर, जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं और वहाँ पर काफ़ी दुखी है कोई मेव, और मीडिया भी बात कर रही होती है उस हादसे के बारे में। लेकिन तभी होमलैंडर कहता है उन्हें मरना नहीं पड़ता, अगर यहाँ हम जल्दी आ पाते। हम पे संदेश काफ़ी लेट पहुँचा, अगर हम यहाँ 3 मिनट से पहले पहुँच पाते तो हम उन्हें बचा लेते, हमें पहुँचने में 3 मिनट की देरी हो गई। और थोड़ी सी रोने की एक्टिंग करता है और आखिर में कहता है कि अगर हमें मिलिट्री का हिस्सा होने देते तो ऐसा कुछ कभी नहीं हो पाता। मतलब जो उसकी मालकिन सोच रही है उससे काफ़ी आगे की सोच के बैठा हुआ है यहाँ पर होमलैंडर, और बाकी लोगों तक भी अपने झूठे प्रोपेगेंडा का सैलाब फैला देता है और बाकी लोग भी इस चीज़ को चीयर करते हैं। तो इनडायरेक्टली इनका मंसूबा मिलिट्री का हिस्सा बनने का या फिर मिलिट्री से डील करने का, बाकी सारी चीज़ों का एक आगाज़ इस पल हो चुका है। तो ये था इस एपिसोड का एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में इसके आगे की कहानी जानने के लिए। तो अपने विचार सपोर्ट हमें नीचे कमेंट्स ज़रूर बताएं और साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।